हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं कानपुर, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है अपनी धरोहर के लिए। तो कानपुर की धरोहर देखिए, बहुत प्रसिद्ध स्थल जो बहुत फेमस हैं और कानपुर की जो धरोहर माने जाते हैं उनमें से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कानपुर कभी आइए या आप कानपुर में रहते हैं तो इन स्थलों के दर्शन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत स्थल हैं। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कानपुर की धरोहर और फेमस स्थल कि आप लोग कहाँ घूमने जा सकते हैं। कानपुर की धरोहर और पहला स्थल देख सकते हैं, कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर चिड़ियाघर। एक अद्भुत नज़ारा। और मैं पहुंचा जब कानपुर और चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर बहुत फेमस है और आप भी कभी आइए तो चिड़ियाघर को देखिए। उसमें अजीब अजीब हर तरह के पक्षी हैं, पशु हैं। तो आप एक सुंदर नज़ारा देख सकते हैं कानपुर के। जब मैं कानपुर पहुंचा और वहां एक प्राचीन कालीन एक लकड़ी का पुल बना हुआ है जो चिड़ियाघर के बीचों बीच में है। आप लोग देख सकते हैं, मैं उस लकड़ी के पुल पर खड़ा हूं जो बहुत प्राचीन है और बहुत ही सुंदर बना हुआ, मनमोहक अंदाज में बना हुआ है। इस चिड़ियाघर में आप शेर को देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत मज़बूत है जो देख सकते हैं आप लोग। शेर के लिए बहुत व्यवस्था की गई है, उसका गुफ़ा है और उसके खाने पीने की व्यवस्था चिड़ियाघर प्रशासन करता है। तो आप कभी भी आइए और चिड़ियाघर घूमिए और देखिए इन जंगली जानवरों को जो कानपुर के जूलॉजिकल गार्डन या कानपुर चिड़ियाघर में हैं। और आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे कौन सा जानवर है। तो इसमें गैंडा भी है जो आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन है। और इसके भी खाने पीने की व्यवस्था चिड़ियाघर प्रशासन करता है और बहुत अच्छे तरीके से रख रखाव रखता है चिड़ियाघर में। गैंडा के बाद अब हम लोग चलते हैं भालू की तरफ, जो एक जंगली जानवर है और इसको भी गुफ़ा में रखा जाता है। सामने देखिए उसकी गुफ़ा बनी है, उसका घर बना हुआ है और वो घास के मैदान पर टहलता है और जब सोना होता है तो गुफ़ा के अंदर चला जाता है। और उसके आगे देख सकते हैं आप लोग, खाई बनी हुई है। इतनी दूर खाई बनी हुई कि छलांग ना लगा पाए और ना ही बाहर आ पाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चिड़ियाघर का नज़ारा। और उसके बाद चलते हैं हम लोग एक अन्य जानवर की तरफ। चिड़ियाघर में दूसरा देखिए, ये तेंदुआ है जो अपने गुफा में बैठा है। चीता और तेंदुआ, अन्य ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं जो कानपुर के चिड़ियाघर में बेहतरीन है। बहुत अच्छा दिखाया गया है, जो बहुत बड़ा चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश का है। तो आप लोग कभी भी कानपुर आइए और इस चिड़ियाघर में जाइए और आनंद उठाइए। खासकर गर्मी की छुट्टियों में भी आप जा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। और चलते दिखाते हैं कानपुर के दूसरे धरोहर। और ये 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ स्थल है जो नाना राव स्मारक पार्क है। ये कहाँ पर स्थित है, बिठूर में स्थित है। नाना राव स्मारक पार्क का ये मुख्य गेट है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये पहले महल हुआ करता था नाना राव साहब का, जो 1857 की क्रांति में एक योद्धा थे, एक नायक थे, कानपुर शहर से लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति को। ये उनका बिठूर में स्थित महल था, उसको आज अब स्मारक पार्क के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया है। लोगों को दर्शन के लिए खोल दिया गया है क्योंकि बहुत ही दर्शनीय स्थल है, हमारा प्राचीन धरोहर है। ये 1857 की क्रांति से लगा जुड़। जब इसके अंदर चलते हैं और ये एक मजबूत महल था उस समय में, देख सकते हैं ये आप कितना बेहतरीन मजबूत इस महल था नाना राव साहब का, जो अंग्रेज़ भी इसको तोड़ के अंदर नहीं जा सकते थे। और ये बहुत ऊंची ऊंची मीनारें इनकी थी और इसके महल के बाहर इनकी खाइयाँ बनी थी क्योंकि कोई घोड़ा उसको फांद के इनके महल के अंदर ना जा सके। और इसके अंदर जब चलते हैं तो अंदर बहुत सारे इनके नायक थे, मतलब इनके जो नाना राव साहब थे उनके सहयोगी थे, वो भी, उनकी भी मूर्ति इनके महल में इस समय स्थापित है और लोग उनके दर्शन करते हैं। नाना राव पेशवा के सब सहयोगी हैं और उनकी भी याद में 1857 की क्रांति की याद में उनकी भी मूर्ति लगाई गई है। ये देखिए एक और उनके सहयोगी थे, उनकी मूर्ति लगी हुई है नाना राव स्मारक पार्क में जो बिठूर में स्थित है। मैं आप सबको ये दिखा सकता हूँ और आप कभी भी छुट्टी करिए और देखने ज़रूर जाइए बिठूर में स्थित नाना राव साहब का महल, जो इस समय नाना राव स्मारक पार्क के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई ये तोप देखिए,
जो हमें 1857 की क्रांति की याद दिलाती है कि कैसे उस समय युद्ध हुआ था गोले बारूदों से, तोप से। तो उनकी यादों को सहेज कर हम लोग ने धरा है। और आगे चलते हैं, कानपुर के तीसरे स्थल जो है परमठ धाम, आनंदेश्वर धाम। ये गंगा किनारे स्थित एक मंदिर है, शिव मंदिर है। इसमें शिवलिंग स्थापित है जो गंगा किनारे स्थित दर्शनीय स्थल है। लोग इसमें आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यह कानपुर शहर के बीचों बीच स्थित है और ये सिविल लाइन एरिया में कचहरी से आगे परमठ में स्थित मंदिर है, जो परमठ मंदिर धाम या आनंदेश्वर धाम के नाम से मशहूर है। आप सभी कभी भी आइए और इस दर्शनीय स्थल पर जाइए और यहाँ बाबा शिव के दर्शन करके बड़ा सुकून मिलता है और गंगा जी का नज़ारा सामने देखिए। तो इस तरह से कानपुर के फेमस स्थलों में ये आनंदेश्वर धाम बहुत प्रसिद्ध है और इसके बगल में लगा हुआ है ग्रीन पार्क स्टेडियम, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं, उसको मैंने दिखाया नहीं है। उसके बाद चलते हैं इनके मंदिर। ये देखिए उनका मुख्य गेट है। इस मुख्य द्वार से हम लोग आनंदेश्वर धाम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और ये बहुत आकर्षण बना हुआ है और सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो शिव जी की शिवलिंग की प्रतिमा हमें दिखाई देती है। यहीं पर लोग जल, दूध, फूल सब अर्पित करते हैं भगवान शिव को और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं कि भगवान उनको अच्छा रखे, उनके परिवार को अच्छा रखे। तो अधिकतर उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। आनंदेश्वर धाम मंदिर में पहुंचकर शांति बहुत मिलती है और बहुत सारे उसके अंदर मंदिर हैं जो आप लोग जाइए, अगर हो सके तो संडे को जाइए तो आप दर्शन कर सकते हैं। गंगा नदी के तट पर बसा ये कानपुर शहर और वहाँ पर आनंदेश्वर धाम मंदिर। और यहाँ पर प्राचीन कालीन मंदिर हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए एक प्राचीन कालीन मंदिर। और उसके बाद पहुंचते हैं हम अन्य स्थल पर। एक मंदिर है सुधांशु जी का, सुधांशु आश्रम, जो बिठूर मार्ग पर स्थित है। ये देखिए सुधांशु आश्रम में कैसी प्रतिमा लगी हुई है, बहुत खूबसूरत है। भगवान शिव का पर्वत दिखाया गया है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे अपनी फैमिली के साथ और बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं और झांकियां दर्शाई जा रही हैं। तो आप कभी भी जाइए कानपुर और बिठूर जाइए तो बिठूर में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। तो उनमें से एक ये सुधांशु महाराज जी का आश्रम है। तो आप लोग कभी भी जाइए और सुधांशु जी के आश्रम में ये एक कैलाश पर्वत का नज़ारा है और इसके अंदर एक गुफ़ा भी है और गुफ़ा के अंदर शिवलिंग है जो आप लोग देख सकेंगे बाद में वीडियो में। तो इस तरह से आप कानपुर के कई स्थलों का नज़ारा ले सकते हैं, घूम सकते हैं। तो उसमें सुधांशु आश्रम बहुत आनंदमय दर्शन कराता है भगवान शिव का और इसमें अन्य मंदिर भी हैं। और सुधांशु आश्रम में उसके नीचे देखिए, मैं गया उसके गुफ़ा में तो वहाँ पर शिवलिंग है और एक नंदी की विशाल प्रतिमा है। तो लोग वहाँ भी जाते हैं और दर्शन करते हैं। और सुधांशु आश्रम में अन्य मंदिर भी हैं जो आप लोग देख सकते हैं कि सुधांशु आश्रम में अन्य मंदिर बहुत खूबसूरत हैं और उनके दर्शन करिए। और उसमें गार्डन भी है और बगीचा भी है, जो लोग जाते हैं उसमें फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये बच्चियां फ़ोटो उसमें खिंचवा रही हैं और ये दर्शनीय स्थल है जो बहुत फेमस मंदिर है। और उसके अंदर देखिए एक दर्शनीय मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। यहाँ हर दिन रोज़ कोई ना कोई आता है, लेकिन स्पेशल संडे वाले दिन यहाँ सुबह शाम भीड़ लगती है। लोग पहुँचते हैं अपनी फैमिली के साथ और इस दर्शनीय स्थल का आनंद उठाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं और उसकी गुफा में जाते हैं। और उसके बाद पहुँचते हैं एक अन्य दर्शनीय स्थल, ये कानपुर का गंगा बैराज, जिसे लौकुश बैराज भी कहते हैं। ये गंगा नदी पर बना हुआ बांध है, एक डैम है और एक बैराज है, जिससे पानी जो बढ़ जाता है इसको कम करके छोड़ा जाता है गंगा नदी पर। इसे गंगा बैराज कहते हैं और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। लोग इस पर सुबह शाम घूमने जाते हैं। सुबह तो ऐसे लगता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर लोगों को भीड़ लगने चालू हो जाती है और शाम का और रात का नज़ारा कुछ इस प्रकार का होता है जो आप लोग देख सकते हैं लाइट में जगमगाता हुआ ये गंगा बैराज। और गंगा बैराज पर ही मैगी पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पर लोग जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मैगी खाते हैं और शाम का नज़ारा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं शाम की संडे को। और
कानपुर में बहुत फेमस स्थल हैं, आप भी जाइए गंगा बैराज और घूमिए वहाँ पर। देखिए ये गंगा बैराज का नज़ारा जो बहुत बेहतरीन है, आप लोग कभी भी जाइए। और गंगा बैराज के पुल पर जब मैं पहुंचा तो देखिए उसका नज़ारा क्या लग रहा है, क्या ये गंगा बैराज लग रहा है। पास से जाइए तो एक अद्भुत लगता है देखने में कानपुर का ये गंगा बैराज। हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा बैराज और ये सेल्फी पॉइंट है। कितना बेहतरीन है गंगा बैराज का नज़ारा। ये कानपुर बोट क्लब है। और आगे चलते हैं एक कानपुर के अद्भुत मॉल में जिसका नाम है जेड स्क्वायर मॉल, जो कानपुर के बीचों बीच में स्थित है। परेड चौराहे पर या कहें कानपुर के बीचों बीच में स्थित जेड स्क्वायर मॉल अपनी सुंदरता के लिए बहुत विख्यात है, बहुत फेमस है। ये 4 मंजिला इमारत है, लोग यहाँ पर आते हैं और रेस्टोरेंट भी है और अंदर बहुत सारी दुकानें हैं कि आप भी आइए तो जेड स्क्वायर मॉल में मग्न मुग्ध हो जाएंगे देख के। अंदर मार्केट बहुत बड़ी है, हर चीज़ की मार्केट, हर चीज़ की शॉप उपलब्ध है इसके अंदर और रेस्टोरेंट भी हैं। कभी भी आप आइए तो जेड स्क्वायर मॉल घूमने ज़रूर जाइए। उसके बाद चलते हैं एक अन्य कानपुर के दर्शनीय स्थल इस्कॉन मंदिर। देखिए वाइट संगमरमर का बना इस्कॉन मंदिर जो श्री कृष्ण भगवान को अर्पित है। लोग यहाँ जाते हैं सुबह शाम और भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं। और ये पूरी तरह से वाइट संगमरमर का बना हुआ है, जो बहुत सारे इस्कॉन मंदिर हैं पूरे विश्व भर में वैसे ही बनाया गया है अपने भारत के कानपुर शहर में। तो ये इस्कॉन मंदिर बहुत फेमस है, वाइट संगमरमर का बना हुआ एकदम दूधिया रंग का। और इस इस्कॉन मंदिर के परिसर में गार्डन भी है, लोग आते हैं वहाँ सेल्फी लेते हैं, घूमते हैं। और ये देखिए इस्कॉन मंदिर, तो आप कभी भी आइए घूमिए। ये इस्कॉन मंदिर बिठूर रोड पर सिंहपुर में स्थित है। हम चलते हैं अगले दर्शनीय स्थल कानपुर का जो बहुत बेहतरीन है, जिसका नाम है मोती झील। ये झीलों की झील मोती झील जो कानपुर में स्थित है बहुत खूबसूरत है। और उसमें आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी है इतनी ऊंचाई पर झील के बीचों बीच में। और ये बहुत दर्शनीय स्थल है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है। और इसमें झील है, आप इसमें नौका कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, झूले लगे हुए हैं। तो बहुत सारे इसमें झूले वूले लगे हुए हैं, आप घूम सकते हैं। और इस तरह से और इस झील में देखिए बतखें भी तैर रही हैं। तो आप कभी भी आइए कानपुर तो इन दर्शनीय स्थल का दर्शन करिए, घूमिए, एंजॉय करिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बताइए लोगों से कि कानपुर में कितने अद्भुत स्थल हैं। बहुत सारे अद्भुत स्थल हैं जिनको मैंने अभी बताया भी नहीं है।